हम लोग हरियाणा जी के कर रहे थे, उसमें मैंने आपको मंडल डिटेल में पढ़ाने शुरू किए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया होगा। अब अगर आपसे पूछ लें स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपका हिसार। मिक्सी सिटी कौन सी है? अंबाला। नैनो सिटी पंचकुला। तो इस तरह से जब आप चीजें सुननी शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में वो सेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम हिसार मंडल कर रहे थे, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल था, जिसमें आपके 4 जिले आते थे, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। तो हमने फतेहाबाद और हिसार डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे जींद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर पूछ ले जयंती देवी नगर किसे कहते हैं, तो वो आपका कहा जाता है जींद को। देन बना कब था? 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा बना। घर जेकेएम मैंने आपको करवाए थे, उसी में ही आपका क्या था? जींद। अब हरियाणा का हरिद्वार भी किसे कहते हैं? जींद को। क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पर आपको एक प्लेस देखने को मिलता है, पांडु पिंडारा। क्या माना जाता है कि जब ये कुरुक्षेत्र वाला युद्ध खत्म हुआ था महाभारत का, तो पूरा ये बेसिकली जो युद्ध था एक ही खानदान का था, पांडव कौरव एक ही उसके फैमिली के थे। तो बहुत सारे पूर्वज जो है उसमें मारे गए थे, और इसके अलावा जो अगली पीढ़ी थी अभिमन्यु वाली, वो भी खत्म हो गई थी। तो उनका जो पिंडदान करने के लिए ये माना जाता है कि पांडव जो है जींद के पांडु पिंडारा में रुके थे। इन्होंने एक अमावस्या का वेट किया था, सोमवती अमावस्या, जो 12 साल बाद आई। तो वहां तब उन्होंने उनका पिंडदान किया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है हरियाणा का हरिद्वार। जैसे हरिद्वार में लोग पिंडदान करने जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो है पांडव रुके थे और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। छोटी सी एक मान्यता इनके साथ जुड़ी हुई है। तो हरियाणा का हरिद्वार पूछ ले तो वो भी क्या है? जींद। और अगर पांडु पिंडारा पूछ ले तो वो भी क्या है? हरियाणा के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? पांडु पिंडारा को। और वहां वो कहां पर सिचुएटेड है? वो है आपके जींद में। देन 7 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। जो आपका जींद है, इनकी 7 और जिलों के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब मैप में इसको ध्यान से देखो। इसके साथ आप क्या करो, एक मैनुअल मैप अपने साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि बोर्ड पर इतना क्लियर नहीं हो पाता। तो अब इसे ध्यान से देखना शुरू करो कि कौन कौन से जिलों के साथ इसकी सीमाएं आपको दिखाई दे रही हैं। जींद को देखो, फोकस करो, एंड देन उसके आसपास के एरियाज देखो। आपको सोनीपत और पानीपत इसके साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। देन करनाल और कैथल, हिसार, रोहतक और फतेहाबाद, ये 7 जिले हैं जो आपके जींद के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको ऑप्शन में इसके अलग कोई भी जिला देकर पूछ लेंगे कौन सा नहीं जुड़ा हुआ। देन हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी किसे जाना जाता है? जींद को। वैसे मैप के अकॉर्डिंग अगर सेंटर में देखते हैं तो हार्ट ऑफ हरियाणा आपका रोहतक बनता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ इसके साथ जाना जींद के साथ। नेक्स्ट दुग्ध नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मुर्रा नस्ल की भैंस देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है दूध के लिए, तो इसलिए इसको दुग्ध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर पर्यटन स्थल आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, वो है जयंती देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, पांडु पिंडारा, रानी का तालाब, पुष्कर तीर्थ, केशवर तीर्थ, हजरत गाबी साहिब की दरगाह, किरसोल तीर एंड जीतकरी मंदिर। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल हैं। जब मैं आपको अलग से मंदिर, गुरुद्वारे वो सब करवाऊंगी तो उसमें ये फिर से रिपीट होंगे। तो अभी सिर्फ एक बेसिक सी समझ बना लो कि हाँ ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरसा की। संतों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सिरसा को। और कब बना था? 26 अगस्त 1975 को। प्राचीन नाम अगर पूछ ले सिरसा का तो वो था आपका शिरेश का। सबसे बड़ा एरिया, मैक्सिमम एरिया वाइज जिला पूछ ले तो वो भी कौन सा है आपका? सिरसा। कपास और खट्टे फल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको बहुत ज्यादा फल का और सब्जी का उत्पादन देखने को मिलता है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी अगर पूछ ले तो वो भी आपकी कहां पर है? सिरसा में। नेक्स्ट पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, वो कौन से हैं एक बार सुन लो। दादा सती का मंदिर आपको यहाँ पर मिलेगा, बाबा तारा जी की कुटिया, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा एंड डेरा सच्चा सौदा जो राम रहीम से रिलेटेड है, वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? हरियाणा के सिरसा जिले में। तो ये आपका हिसार मंडल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 4 जिले पढ़ लिए। सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जिले पढ़ते जाओ। उसके बाद हम लोग औद्योगिक संरचना करेंगे, जलवायु करेंगे, पर्यटन स्थल करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये फिर से रिपीट होंगे, और जब ये सारी चीजें रिपीट होंगी तो आपको अपने आप ही बिना किसी मेहनत के याद भी होती चली जाएंगी।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। साथ ही ये जितनी भी क्लासेस हैं इन्हें सीरियल वाइज देखना, क्लास 1 2 3 4। बीच बीच में से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारी सीरीज में लगी हुई है क्लासेस 1 2 3 4, इसी तरह से देखना। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।